सुंदर कहा है। लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए आप महादेव को धारण कराते? बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ। उठा लिया सब? रख। किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है। शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया, स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा। अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड, भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया, शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर, वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव, शिव को लगाया गया त्रिपुंड हमारे कल्याण के लिए, और हमारे मस्तक पर लगाया गया त्रिपुंड हमारे शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। ऐरावत, तुम भगवान की स्तुति करो। ये सब मुझे पशु कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? अभी आपको कहा कि परम पूज्य मुरारी बापू जी अपने शब्द में कहते हैं कि जितनी निंदा, जितना अपशब्द सुनने को मिले, समझ लेना कि आप उन्नति की ओर बढ़ रहे। ऐरावत के पास में सारी सिद्धियां थी, ऐरावत के पास में सारा बल था, सारी सिद्धियां थी, निकल कर जा रहा था। क्रोध आ गया इंद्र को, इंद्र ने श्राप दे दिया ऐरावत हाथी को
रावत, तेरे पास में जितना वैभव है, तेरे पास में जितनी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां और वैभव तेरा समाप्त हो जाए, तू मृत्यु लोक में चला जा। मृत्यु लोक, रावत मृत्यु लोक में आया, सारी सिद्धियों के बीच ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो जरा, मेरे देव अधिदेव महादेव। अब उसमें क्या सोचना? कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कि पहले सतयुग कितना अच्छा था, त्रेता युग कितना अच्छा था, द्वापर युग, साउंड सेट करो, द्वापर युग कितना अच्छा था, और अब ये कलयुग। हम कहते हैं इसके बराबर कोई युग है क्या? इसके बराबर कोई युग है? पहले यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, दान पुण्य करना पड़ता था। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम, केवल नाम जपिए। और कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में होगी, कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में है कि मेरे दादा तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, क्योंकि उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता। आज के लोग जरा जरा सी बात में विवाद खड़ा कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई संतुष्टि है, कोई नहीं संतुष्ट है। होते कई लोगों को, कई ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलती। तुलसी बाबा ने अपनी सुंदर रामचरितमानस के अंतर्गत लिख दिया, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। राम नहीं लिखा, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग आएगा, सारे अलग अलग पंथ में बढ़ जाएंगे। कोई शंकर को भजेगा, कोई राम को भजेगा, कोई कृष्ण को भजेगा, कोई दुर्गा को भजेगा, कोई दत्त को भजेगा, कोई किसी को भजेगा, कोई किसी को भजेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, मेरे तुलसी बाबा लिख देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, और भजो तो उसी से पार उतर जाओ। तुम्हारा मन पड़े उसकी भक्ति करो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। तुलसी बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल कर जाए वो भजना प्रारंभ कर दो, नाम जप करो, नाम जप। कितना सुंदर एक चरित्र आता है कि तुलसी बाबा जी की कुटिया में 3-4 चोर घुस गए। अब एक तो संत की कुटिया में चोर घुस जाए, तो ईमानदारी से बोलना, चोर चोर रह पाएगा? आधा घंटा भी अगर किसी सच्चे संत का, सदगुरु का सानिध्य किसी दुनिया के अच्छे अच्छे चोटे को भी मिल जाए ना, तो वो संत अपने रंग में रंगी देकर संत ही बना देता है। सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी की हमारे वो जहाँ ठहरे वहां जीजी बोली कि हम फोटो खींचते हैं, कोई कैमरे से खींचे, कोई मोबाइल से खींचे, तुम क्या खींचते? हमने कहा शिव पुराण से तुम्हें खींच लेते हैं। खींच तो रहे ना, शिव तत्व को जा। चार चोर चोरी करने के लिए गए बाबा के। अब चोरी का धन उनके पास में बहुत सारा था, उनको चोरी तो करना नहीं थी। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, अब करे तो करे क्या? उन्होंने कहा, तुलसी बाबा के पास में पहुंचे और उनसे कहा, तुम नदी के तट पर रहते हो, तुम्हें तैरना आता होगा। तुलसी बाबा बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं मुझे तैरना। तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम नदी के तट पर रहते हो। बाबा बोले, तैरना तो आता है, पर बात इतनी सी है कि सरयू मैया उफान पर पड़ी हुई है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ तैरूंगा? तुम बताओ ईमानदारी से। नहीं, तुम्हें तैरना आता है, हमारे पास चोरी का सामान है, हम चोटे,
ये सामान लेकर जाना है हमको उस पार, चलो छोड़ के आओ। तुलसी बाबा के मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे बुढ़ापे में कहाँ ठंडे पानी में डाल दो, कहाँ ठंडे पानी में। तुलसी बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं, मैं एक पत्र लिखकर तुमको दे देता हूं, सबसे आगे जो रहेगा ना वो पत्र को हाथ में पकड़ लेना और तुम पार उतर जाओगे, सब एक दूसरे को पकड़ लेना, ठीक है? लिख दो पत्र। चोर के हाथ में पत्र दे दिया बाबा ने लिखकर, पत्र आगे वाले ने पकड़ा, सबने एक दूसरे को पकड़ा, चोरी का सामान पीछे, और सब सरयू जी से पार उतर गए। दूसरा चोर बोला, रे आखिर ये बुढ़े बाबा ने पत्र में ऐसा लिखा क्या था कि ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया और अपन सरयू जी के पार उतर गए? जरा पढ़ तो जरा। जो पत्र खोला तो पत्र में लिखा था राम। क्या लिखा था? पत्र में लिखा था राम। चोरों ने विचार करा, बूढ़े ने अपन को बेवकूफ बना दिया। वापिस उनने पत्र पकड़ा, सबने हाथ पकड़े, वापिस तुलसी बाबा के पास पहुंच गए। ओ बाबा, ऐसा राम तो हम भी लिख लेते और हम भी पार हो जाते, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तुलसी बाबा कहे, भैया तुम वापिस लौट कर आए हो, मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति दिल पे राम लिख ले और भवसागर से पार उतर जाए। दिल से अपने हृदय में, अपने चित्त वृत्ति में राम को रखो, पार उतर जाओगे। इसलिए बाबा कहे कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमरे नरे उतरे पार। आप भज लो, परमात्मा की भक्ति इतनी करो कि पार उतर जाओ। एरावत को लगा, श्राप दे दिया स्वयं इंद्र ने, तुम अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से विहीन हो जाओ। एरावत भूमि पर आ गए। करूं क्या मैं, कहां जाऊं? एरावत रोता हुआ सबसे पहले कहां जाए तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे। एरावत किससे बात करे? नंदी से मिल गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन? मैं हाथी, गज, एरावत हाथी, इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी एरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ? मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ पृथ्वी, मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई। ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे? जाओ शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं। कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं। पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। वहां काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा। 7 कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया। दौड़ता हुआ गया, नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं?
नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं, ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए। ऐरावत कहता है, मैं हार चुका हूं, हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है ऐरावत। जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं, ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा। और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से, इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहे। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं, वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए, आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर शिव उसमें। शंकर भगवान कहते हैं, हारो नहीं,